Hello, people. Grab your chai, get comfortable because today's our story is something that very shocking and very real. A YouTube couple that many people loved, admired, and rooted for content. Udit Rajput and Disha Gulati. Perfect vlogs, cute reels, couple goals, but behind the camera, something was seriously wrong. And this time, Disha herself came live and told her story in her own words. No rumors, no third person. this guy, you know what he fucking says? He's like, मेरे दोस्त अनुपमा को बोलता है कि भाई मैं ब्रेक पे था इसलिए मैंने इस पे चीट किया, जबकि पूरे एक साल की रिलेशनशिप में आई हैव नेवर फकिंग टेकन अ ब्रेक फ्रॉम दिस गाय, नेवर. आई हैव ऑलवेज फॉट विद हिम. मैं लड़ी हूँ, मारने की कोशिश की मैंने अपने आप को काफी बार. बहुत ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता नहीं है, जब पता चलेगी तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो. दिस गाय फकिंग चीट्स ऑन माई फकिंग बैक विद दिस गर्ल, आई डोंट नो हु, गॉड नोज व्हाट. भाई किस बंदी के साथ जाके फ्लैट पे ये बंदा जाके लिटरली, bro, I can't even tell you the amount of bullshit this guy is doing. And then he's fucking getting all the fucking fame through me, using me and everything. मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई. तुम ऐसे बंदों को लिटरली सपोर्ट करते हो ना, ऐसे ही बंदे ना लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं. एंड दैट्स अ फैक्ट, अ लिविंग फैक्ट. मुझे लिटरली हंसी आ रही है. काश मैं तुम लोगों को सच में सच्चाई बता पाती भाई इस बंदे की. पर भाई दिस इज लाइक fucking done. A guy who fucking cheats on a 1-year-old fucking relationship. जहाँ पे इस बंदे को मैंने अपने माँ बाप से मिलवाया. I made him meet my dad. I made him meet my mom. I made him literally, and my parents are like literally that you want to marry this guy. I'm like, yeah man, like I'd do anything for him. I'm doing so many वीडियो things में for him. क्लियरली दीक्षा बोल रही है दैट उदित cheated on her with someone else and clearly shows she is very upset and angry as well. जो लोग उदित एंड दीक्षा को नहीं जानते वो एक पॉपुलर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम कपल हैं जो डेली व्लॉग्स, रोमांटिक कंटेंट एंड रिलेटेबल कपल मोमेंट शेयर करते थे अपने व्लॉग्स एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड पोस्ट के थ्रू. एंड उन लोगों का केमिस्ट्री इतना नेचुरल था, जो हुआ वो उनके फैंस के लिए भी शॉकिंग था. दीक्षा केम लाइव एंड उन्होंने बताया कि उनके फ्रेंड जिनका नाम अनुपमा है, उदित ने उनसे कहा कि वो ब्रेक पे थे इसलिए उन्होंने उन पे चीट किया. एंड दीक्षा के अकॉर्डिंग उन्होंने कभी उदित से ब्रेक लिया ही नहीं. वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को एक साल से डेट कर रहे थे. एंड शी रियली ट्राइज टू हार्म हर सेल्फ एंड दैट वॉज हर एग्जैक्टली वर्ड्स फ्रॉम हर लाइफ. एंड ये सब जब हो रहा था तो उनकी फ्रेंड कंटिन्यूसली दीक्षा को रोक रही थी. दैट क्लियरली शोज़ शी इज़ वेरी एंग्री. बट उन्होंने किसी का नाम रिवील नहीं किया है एंड स्क्रीनशॉट भी रिवील नहीं हुए हैं अभी तक. But she said betrayal was real and honestly her pain felt genuine. And अभी तक उदित की तरफ से कोई clarification नहीं आया है. Was it strategy? Was it guilt? His side yet to come. Now अगर दीक्षा की बात करें तो she genuinely wanted to marry this guy. And उन्होंने अपने पेरेंट्स तक को उदित से मिलवा दिया था. That shows she is very loyal and in love with उदित. एंड ये सारी बातें दीक्षा के लाइफ पर बेस्ड है. अभी तक उदित के साइड से कोई डिटेल्ड रिस्पॉन्स नहीं आया है. In live, she was not calm at all. Her voice was shaky, her expression were tensed, her words were not scripted. And one thing is very real, that she was hurt deeply. And she wasn't trying to look perfect. She looked broken and exhausted. And that's why people believed her. And अगर कोई person angry and vulnerable at the same time, इसका मतलब है कि वो बहुत टाइम से चुप था. And I felt her reaction was completely genuine. क्योंकि अगर आप किसी को अपने पेरेंट्स से भी मिलवा देते हो दैट ट्रूली मीन्स कि आप उस इंसान के लिए लॉयल हो. बट अभी उनके डेटिंग लाइफ को 1 ईयर ही हुआ था एंड मे बी वो एक दूसरे को पहले से जानते होंगे एज अ फ्रेंड. ये सब बहुत जल्दी था. एक साल में आप एक इंसान को कितना ही जान पाते होंगे. मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत जल्दी था दीक्षा के साइड से. उसे अभी अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था. एंड इन लाइव she appeared extremely angry and unstable. Many viewers felt she wasn't in normal state. So at the end of the day, this story is not about just a YouTube couple. It's about trust, loyalty and emotional damage. When a relationship breaks, it never just between two people. It affects family, followers and mental health. Diksha chose to speak because staying silent was casting her peace. And this was her truth, spoken from a place of pain. And yes, every story has two sides. If other sides came forward, we will listen that too. So this was the entire side of the story as if came straight from Diksha herself.
If you like real, unfiltered side stories, like, share, and subscribe to the side story. I'll see you in the next